शुगा, पहले जाकर तुम अपने कपड़े चेंज करो और नहा के आओ, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। नहीं बेबी, आज रात तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पूरी रात, और मैं कल सुबह ही नहाऊंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? इतना मासूम बनने का नाटक मत करो, तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी, लेकिन मैं भी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम जाके सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। रुक जाओ शुगा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मैं भी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जब भी तुमसे ये बात कहता हूँ तो तुम मुझे मना कर देती हो। तुम्हें किस बात का डर है जिमिन? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हें शादी करने के लिए कहता हूँ तो तुम हर बार अपने करियर का बहाना बनाकर मुझे मना कर देती हो। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या तुम उससे खुश नहीं हो? तुम इतने समय के लिए मुझे छोड़कर चली गई और मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। सॉरी बेबी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, शायद गलती मेरी ही है, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। जिमिन सोचते हैं मुझे डर इस बात का नहीं है कि मेरा करियर है, मैं डरता इस बात से हूँ कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक लड़की नहीं एक लड़का हूँ तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ और तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुगा, और ये सच बताने से मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मुझे माफ कर देना शुगा। ओप्पा, तुम आ गए? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें हॉबी की कार में बुलाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम तीनों एक साथ ही घर आएं, लेकिन वहाँ सबके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई। कोई बात नहीं आयु। ओप्पा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हो, खासकर जब आपको ये लड़की बनना पड़ता है। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो आयु, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। सुबह तुम्हें स्कूल जाना है और तुम्हें अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है ताकि तुम जिंदगी में एक अच्छी नौकरी कर पाओ और हमेशा खुश रहो। थैंक यू ओप्पा, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है ओप्पा। बेहतर यही होगा कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और हॉबी से शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपके ऊपर अब और बोझ बनना नहीं चाहती। आयु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या कहा तुमने? तुम शादी करना चाहती हो और वो भी हॉबी से? क्या तुम हॉबी को बहुत अच्छे से जानती हो? और तुमने क्या अच्छा बहाना बनाया है कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो। तुम्हारी ये बातें सुनकर आज मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तुम बेशक मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन हो तो मेरी बहन और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो? मैं जो इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करता हूँ, क्या ये सब दिखावा है? क्या तुम मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करती हो? सॉरी ओप्पा, लेकिन मैं आपको एक लड़की की तरह काम करते हुए नहीं देख सकती। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरी जिंदगी में आप ही वो इंसान हो जो सबसे ज्यादा मायने रखते हो, और आप ही वो हो जो हमेशा मेरी फिक्र करते हो। मुझे तो मेरी माँ ने भी छोड़ दिया था। बचपन से आपने ही मुझे पाला है, मेरी देखभाल करी है। मेरे लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आयु, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब जाओ, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। गुड नाइट ओप्पा। गुड नाइट आयु। ओप्पा, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ ठीक है आयु, अपना ध्यान रखना। आज मेरी छुट्टी है तो आज मैं सारा दिन आराम से सोऊंगा। अब ये फोन किसका आ गया? मिस्टर किम, इतनी सुबह सुबह ये मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो सर, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। लेकिन सर, फोन काट दिया। पता नहीं इतनी सुबह सुबह मिस्टर किम को कहाँ जाना है। मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं ले सकता। इस आदमी की बातें मुझे कभी समझ में ही नहीं आती है। मैं जल्दी से जाकर तैयार हो जाता हूँ। ये ड्राइवर मुझे कौन सी जगह पर लेकर आया है और मिस्टर किम कहाँ है? आ गई तुम? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने तो आपको आवाज ही नहीं लगाई। वे जैसे ही पलट कर देखते हैं तो जेके देख के हैरान हो जाते हैं और अपना मुंह घुमा लेते हैं।
क्या बात है, तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों घुमा लिया? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो मेरी तरफ घूमो और मेरी आंखों में देखो। तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ? वाकई में आप बहुत हैंडसम है सर, लेकिन सॉरी, मेरे मन में अब भी आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। आपको तो एक सच्ची लड़की के साथ रहना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा मतलब यह है सर कि आपके लिए तो मेरे से भी अच्छी लड़की होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही था सर। जेके यहाँ पर डर जाते हैं कि उनके मुंह से सच्चाई ना निकल जाए। फिर कहते हैं कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ सर। प्लीज आप ये सब कुछ बंद कर दीजिए और अपनी फीलिंग को भूल जाइए। सॉरी सर, मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको किस तरीके से समझाऊं? मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। रुक जाओ कुकी, मैंने पहले ही तुमसे 2 दिन का टाइम मांगा है ना। मैंने हाँ नहीं कहा था सर, आपने अपनी मर्जी से ही 2 दिन मान लिए। लेकिन अब अगर तुम यहाँ पर आ गई हो तो थोड़ा टाइम तो मेरे साथ बिता सकती हो। जेके त्योंग की बात मान जाते हैं और थोड़ी देर त्योंग के पास ही रुकते हैं। काफी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। त्योंगी सोचते हैं कितना अजीब सा माहौल है यहाँ पर, लेकिन मैं कुकी से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि 2 दिन तो मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं और इस मौके का मुझे पूरा फायदा उठाना है। मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, लेकिन इतनी शांति मुझे पसंद नहीं है। क्या वो सर आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं कुकी, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक त्योंग भागने लगते हैं। जेके कहते हैं सर प्लीज आप ऐसे मत भागिए, आपको लग जाएगी। लेकिन त्योंग नहीं सुनते और आगे जाके ही वो गिर जाते हैं और कहते हैं लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। मैंने तो आपसे कहा था। एक काम करो, तुम मेरे ड्राइवर को मैसेज करके बुलाओ, वो मुझे घर तक लेके जाएगा। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूँ। जेके त्योंग को गोद में उठा लेते हैं। तुम ये क्या कर रही हो कुकी? मैं खुद चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि एक औरत ने एक आदमी को गोद में उठा रखा है? इससे तो मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी। लेकिन सर आपके पैरों में दर्द हो रहा है और आपको अपनी इमेज की पड़ी है। सच में आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे बेवकूफ कैसे कह सकती हो? चुप रहिए सर। चलिए आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। नहीं कुकी, तुम डॉक्टर को बुलाओ। 2 मिनट रुकिए सर, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। कुकी प्लीज, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? 2 मिनट रुकिए सर। जेके त्योंग का पैर पकड़ के चिटका देते हैं। क्या सच में तुम मेरी जान लेना चाहती हो? सर आप तो बिना मतलब ही चिल्ला रहे हैं। आप अपना पैर हिला के देखिए, आपका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा पैर ठीक हो गया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कमजोर कौन है? हंसना बंद करो कुकी। सर सच में आप बहुत ही मजाकिया हैं। जितना चाहे तुम हंस लो कुकी। ठीक है सर, वैसे भी हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया है। अब आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, हमें चलना है। क्या अब तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? नहीं सर, आप इस गलत फहमी में मत रहिए, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज कीजिए, हमें घर चलना है। त्योंग एकदम से जेके के सामने खड़े होकर कहते हैं क्या हुआ है कुकी तुम्हें? जेके अपना मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं कुछ नहीं सर, आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ। त्योंग सोचते हैं इसको क्या हो गया, जब भी मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे देख के अपना मुंह घुमा लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग होने लगी है? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तो है, लड़की होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब इसने मुझे गोद में उठाया तो मैं खुद हैरान हो गया। थैंक यू एना, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त है ना। वैसे तुम्हारा दिल जितना सुंदर है तुम भी उतनी सुंदर हो, शायद इसीलिए मिस्टर किम तुम्हें इतना पसंद करते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैं कहाँ उनके लायक हूँ, उनको तो मुझसे भी सुंदर लड़की मिलनी चाहिए, जैसे कि तुम भी तो कितनी सुंदर हो। तुम मिस्टर किम के लायक हो। मैं नहीं कुकी, इस समय पूरे ऑफिस में तो सिर्फ तुम दोनों की बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो तुम्हें पसंद करते हैं और कुछ लोग तुमसे जेलस होते हैं। तुम एक लकी गर्ल हो, तुम्हें मिस्टर किम जैसा इंसान इतना प्यार करता है, पसंद करता है। वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। जेके सोचते हैं कहाँ से हम दोनों अच्छे लगते हैं, और मैं किसी आदमी से प्यार करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे तुम भी मिस्टर किम को पसंद करती हो ना? नहीं नहीं, मैं मिस्टर किम को पसंद कभी नहीं कर सकती। जो बोलना है सोच समझ कर बोलो कुकी, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर तुम भी मिस्टर किम की दीवानी हो जाओ।